नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल और ये नेशनल वेदर बुलेटिन है अगले 24 घंटों के लिए यानी 19 जनवरी 2025 के लिए। दोस्तों, उत्तर भारत के क्षेत्रों पर मौसम बदला है। मैदानी भागों में कई जगहों पर तेज उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने के कारण आसमान साफ हुआ और आज धूप खिली, लेकिन सुबह के समय बादल थे और कई जगहों पर कोल्ड डे कंडीशन भी देखने को मिली है। करनाल का उदाहरण है हरियाणा में, तो यहाँ पर आज जो मैक्सिमम टेम्परेचर था 13.8 डिग्री रहा, यानी 15 डिग्री से भी लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस नीचे, 1.2 डिग्री सेल्सियस नीचे। तो इन परिस्थितियों के बीच में पंजाब और हरियाणा में तमाम जगहों पर काफ़ी सर्दी रही, लेकिन दिल्ली में, दक्षिणी हरियाणा में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के भागों में अधिकांश जगहों पर परिस्थितियां बदली हैं। आसमान साफ होने और कोहरा छंटने के कारण, लगातार पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं चलने के कारण तेज धूप दिखाई पड़ी है। उत्तर भारत के भागों पर एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है जिसका प्रभाव पहाड़ों पर आज दिखाई पड़ रहा है और अनुमान यह है कि अगला जो WD है वो 22 जनवरी के आसपास दस्तक देगा और इसके चलते फिर से मैदानी राज्यों में जनवरी के अंत होने से पहले, जनवरी का समापन होने से पहले अनुमान यह है कि उत्तर भारत में 2 स्पेल और आएंगे। पहला 22 जनवरी के आसपास आ सकता है। अभी तो एक कंटिन्यू है जो पहाड़ों पर जारी रहेगा और दूसरा जो WD आ रहा है 22 को, उसका प्रभाव कई जगहों पर दिखाई पड़ेगा। यानी कुल मिलाकर इसका रिलेशन बाकी देश के मौसम से इसलिए मैं जोड़कर देख रहा हूं क्योंकि पहाड़ों पर अगर बर्फबारी का सिलसिला बना रहा तो मैदानी भागों में सर्दी एक्सटेंड करेगी, यानी काफ़ी दिनों तक और काफ़ी अच्छी सर्दी पड़ती रहेगी। लेकिन काफ़ी कुछ बदला है। अगले 24 घंटों में देश में कई जगहों पर बहुत अलग मौसम देखने को मिलेगा और इस बीच दक्षिण भारत से आ रही नमी वाली हवाएं दक्षिण भारत पर आ रही, ये हवाएं जो है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के कुछ हिस्सों को प्रभावित कर रही, केरल को प्रभावित कर रही हैं। थोड़े बहुत बादल आपको महाराष्ट्र और आसपास के भागों पर भी दिखाई पड़ रहे हैं। इन परिस्थितियों में क्या कुछ बदलाव मौसम में होगा 19 जनवरी के दिन, आइए जान लेते हैं इस नेशनल वेदर बुलेटिन में, जिसे आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, सबसे पहले निवेदन आप सभी से करूंगा कि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे जब भी मैं अपडेट करूं, और बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आसानी से आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको वीडियो ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। आइए जानते हैं मौसम का हाल। तो जैसा कि WD का प्रभाव पहाड़ों पर आज भी दिखाई पड़ रहा है और कल भी जारी रहने की संभावना है। अनुमान यह है कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर तक बादल बारिश वाले रहेंगे और पहाड़ों पर बर्फबारी होने की संभावना रहेगी। तो जम्मू कश्मीर में और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद के कई हिस्सों पर, साथ ही साथ लद्दाख में कहीं कहीं पर और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति और इधर उत्तरकाशी से लेकर ऊपरी जो उत्तराखंड का हिस्सा है, उत्तरी रीजन है, इन भागों में कहीं कहीं पर पहाड़ों पर बर्फ गिरने की संभावना बनी रहेगी और बारिश होने की संभावना भी कुछ जगहों पर बनी रहेगी। नीचे के क्षेत्रों में क्योंकि नमी का प्रवाह यहाँ पर है और नमी मैदानी भागों पर भी है, कल आज जो हवा चली है उसका असर हो सकता है कि कल के एटमॉस्फेयर पर दिखाई पड़े, कल के मौसम पर दिखाई पड़े। लेकिन ये और कल जब हवा रफ्तार पकड़े उससे पहले तक नमी जो यहाँ पर प्रिवेल करेगी, उसके कारण जम्मू, कटरा, उधमपुर, धर्मशाला, ऊना, चंबा और शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, इन भागों पर हवाएं तेज रफ्तार की चलें उससे पहले, और साथ ही अमृतसर, तरनतारन, फजिल्का, फरीदकोट, सिमुक्ता साहिब, बरनाला, मोगा, मनसा, संगरूर, लुधियाना, पटियाला, रूपनगर, नवा शहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर से लेकर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित पूरे हरियाणा में भी, यानी अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, इन सभी भागों पर उत्तर पश्चिमी हवाओं के आने से पहले कोहरा रहेगा, मध्यम से घना कोहरा पूरे रीजन में जहां से मैं बात कर रहा हूं। लेकिन सबसे ज़्यादा कोहरा छाने की संभावना पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों पर है। उसके बाद दिल्ली में अगर हम बात करें या राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में चुरू, सीकर, अलवर, जयपुर, झुंझुनू और साथ ही गंगानगर, हनुमानगढ़ और वेस्ट यूपी के कुछ हिस्सों में, तो यहाँ पर भी कोहरा रहेगा, लेकिन इंटेंसिटी कोहरे की बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, यानी हल्का कोहरा और हल्के से मध्यम कोहरा रहेगा। दिल्ली में गुरुग्राम, फरीदाबाद और गाजियाबाद, बुलंदशहर, शामली, बागपत और बरेली, अलीगढ़, आगरा, इन सभी जगहों पर हल्का कोहरा रहेगा। कोहरा छंटते ही, हवा रफ्तार पकड़ते ही आसमान साफ, एटमॉस्फेयर पूरा क्लीन हो जाएगा और तेज धूप देखने को मिलेगी, ऐसी संभावना है। कुछ बादल हल्के हल्के रहेंगे, यहाँ पर बीच बीच में आएंगे हल्के हल्के बादल, लेकिन वो ज़्यादा देर तक सस्टेन नहीं करेंगे। यानी धूप का जो इंतज़ार आप कर रहे थे, जिस तरह की धूप आज आपको उत्तर भारत के मैदानी भागों में कुछ जगहों पर दिखाई पड़ी थी 18 जनवरी को, लगभग उससे ज़्यादा तेज धूप देखने को मिल सकती है। और उत्तर प्रदेश के भागों में बरेली और आगरा, झांसी, ललितपुर से लेकर लखनऊ, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर कानपुर देहात और चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, झांसी, इधर फतेहपुर, कौशाम्बी समेत प्रयागराज, वाराणसी, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, मऊ, चंदौली, अयोध्या, सुल्तानपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, इन सभी भागों में दोस्तों अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां पर हवा की रफ्तार अच्छी खासी रहेगी और इस हवा के कारण आसमान एकदम क्लीन रहेगा और बहुत
तेज़ धूप 10-11 बजे के बाद हो सकती है। दोपहर में बहुत तेज़ धूप हो सकती है कि आप बहुत देर तक धूप में बैठना या धूप में खड़े होना अब मुश्किल हो, ऐसा लग सकता है। खासतौर पर प्रयागराज के क्षेत्र में महाकुंभ मेला क्षेत्र में तीर्थयात्रियों के लिए ये धूप थोड़ी सी तीखी लग सकती है, लगभग 11-12 बजे के बाद से लेकर 4 बजे के पहले, 3 बजे के पहले। इसके बाद बिहार में भी वही हाल रहेगा और बिहार के साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल का गंगेय क्षेत्र, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, यहाँ पर भी ड्राई वेदर लेकिन हवाएं तेज़ यहाँ पर भी चलेंगी। रांची में, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, दुमका, गया, पटना, दरभंगा, वैशाली, भागलपुर और किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, चंपारण, कोलकाता में भी हवाओं का अच्छा मिजाज रहेगा, पश्चिमी दिशा की तेज़ हवाओं का, तो यहाँ पर भी क्लियर वेदर रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, यहाँ पर भी क्लियर और ड्राई वेदर के बीच में तमाम हिस्से, और पूर्वोत्तर भारत में भी क्लियर वेदर के बीच में सामान्य सर्दी रहेगी। और पूर्वी मध्य प्रदेश का जिक्र जब मैंने किया तो यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाएं पहुंचेंगी। तो इस रीजन में टीकमगढ़ हो या खजुराहो, पन्ना हो या मैहर, छतरपुर, सागर, सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट और साथ ही छत्तीसगढ़ के पूरे एंटायर रीजन में अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, पेंड्रा रोड और रायपुर, साथ ही साथ कबीरधाम, कवर्धा, बेमेतरा, बलौदाबाजार, भाटापारा, नीचे की तरफ बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा और पूरे छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में भी ड्राई वेदर, उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाओं के बीच में और आसमान साफ, तेज़ धूप। यहाँ पर दिन में मौसम गर्म हो सकता है इस पूरे रीजन में। और महाराष्ट्र में भी धीरे धीरे मौसम थोड़ा थोड़ा गर्म होने वाला है। यहाँ पर हवा, हालांकि इन भागों में हवा में ठंडक रहेगी, यहाँ पर भी मौसम गर्म होने वाला है, लेकिन कुछ बादल यहाँ पर रहेंगे। गुना से लेकर उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन और बैतूल तथा अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल और इधर सतारा से लेकर पूरे जलगांव, नासिक, नंदुरबार, धुले के बीच में, मुंबई के नीचे सिंधुदुर्ग और गोवा के बीच में, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्के हल्के बादल पैच दिखाई पड़ेंगे, लेकिन ये बादल बारिश देने वाले नहीं है। गुजरात में सूरत, वलसाड़, नवसारी, डांग, तापी, भरूच और मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, राजकोट, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज, द्वारका, भावनगर, वेरावल, सोमनाथ और कच्छ समेत सभी जगहों पर शुष्क मौसम रहेगा और हवाएं यहाँ पर ड्राई विंड ज़्यादा चलेंगी, रैदर आर्द्रता वाली के, और इसी वजह से धूप काफ़ी कड़क यहाँ पर भी होने की संभावना दिखाई पड़ रही है। और इसके बाद अगर हम दक्षिण की तरफ बात करें तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में भी, और इससे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा, राजस्थान का जिक्र एक बार फिर से करूँगा दक्षिणी क्षेत्रों के लिए, क्योंकि कुछ मित्रों की शिकायत थी कि राजस्थान के बारे में बहुत कम मैंने बताया, मैं माफ़ी चाहूँगा इसके लिए। तो राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों का हाल इस तरह रहेगा जो मैंने बताया कि कुछ जगहों पर सुबह कोहरा छा सकता है, उसके बाद हवा तेज़ रफ्तार पकड़ेगी तो कोहरा छंट जाएगा और उसके बाद आसमान साफ होगा, हल्के हल्के बादल बीच में दिखाई पड़ सकते हैं। बाकी पूरे राज्य में, जैसलमेर हो या जोधपुर, जालौर हो, बाड़मेर, नागौर, सिरोही, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, भीलवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, सभी जगहों पर क्लियर और ड्राई वेदर, धूप तेज, दिन में मौसम थोड़ा सा गर्म होना शुरू हो जाएगा। तो यहां से दक्षिण की तरफ चलें तो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में कुछ इंटेंसिटी और स्प्रेड, बारिश का दायरा और बारिश की तीव्रता बढ़ रही है, जिसमें तमिलनाडु का दक्षिणी क्षेत्र प्रभावित होगा काफ़ी अच्छे तरीके से। और यहाँ पर कन्याकुमारी समेत त्रिवेंद्रम, केरल में दक्षिणी हिस्सों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है और तेज़ हवाएं चलने, थंडरस्टॉर्म होने, बादलों की गर्जना होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। और पूरे तटीय तमिलनाडु के क्षेत्रों में चेन्नई से लेकर पुदुचेरी और पंबन, तंजावुर, कडलूर समेत इंटीरियर पोर्शन में तमाम जगहों पर, मदुरई, कोयम्बटूर तक और इधर आंतरिक इलाकों में कोचीन, केरल तक तमाम इलाकों में हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी बौछारें गिर सकती हैं। उत्तरी केरल, आंतरिक तमिलनाडु के शेष उत्तरी क्षेत्रों, ये वाला जो हिस्सा है सेलम, वेल्लोर और आसपास का हिस्सा, तिरुचिरापल्ली, साथ ही साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में बेंगलुरु, हसन, मैसूरू और मैंगलुरु तक कुछ इलाकों पर बरसात हो सकती है। नेल्लोर में भी बारिश की संभावना रहेगी। बाकी आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और तेलंगाना से लेकर पूरा उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश का रीजन, विशाखापत्तनम से लेकर मछलीपट्टनम या बापतला के बीच में, इन जगहों पर और ड्राई वेदर रहेगा। लेकिन लक्षद्वीप में कई जगहों पर, कई आइलैंड्स में बारिश होने की संभावनाएं दिखाई पड़ रही हैं। बंगाल की खाड़ी सक्रिय रहेगी और आने वाले समय में भी दक्षिण भारत के क्षेत्रों में हमें रुक रुक करके बारिश देखने को मिलती रहेगी और दक्षिण भारत से सपोर्ट भी मिलता रहेगा ऊपर के लिए, मध्य और उत्तर भारत, पूर्वी भारत के भागों के लिए आने वाले 1-2 महीने तक, क्योंकि इस समय ला नीना उस अस्तित्व में आ चुका है, तो थोड़ा सा सपोर्ट रहेगा। बीच बीच में बरसात की संभावनाएं या आशंकाएं बनी रहेंगी। अपडेट करता रहूँगा अलग अलग बुलेटिन और वीडियोस के माध्यम से। मेरे साथ आप बने रहिए यूट्यूब चैनल मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर, साथ ही साथ मौसम तक पेज फेसबुक पर भी। और जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।